बूढ़ी दादी, क्या है? दादी दरवाजा खोलो, हम आपके लिए खीर लाए हैं। दादी दरवाजा खोलते हुए, आजा बेटा अंदर। दादी आज कौन सी कहानी सुनाओगी? तुम लोग बताओ, कौन सी सुनोगे? दादी राक्षस। ठीक है, चलो अब शांति से बैठ जाओ। एक बार किसी गांव में एक बड़ा ही दयालु राजा रहा करता था। वो अपनी प्रजा से बेहद स्नेह करता था और उसकी प्रजा भी उससे काफी प्रसन्न थी। फिर एक दिन राजा काफी ज्यादा बीमार हो गया। सभी राज्यवेद और हकीम ने उनका इलाज किया, लेकिन कोई भी उन्हें स्वस्थ न कर सका। ऐसे ही एक बार इलाज के दौरान राजा, क्या मैं पुनः स्वस्थ हो पाऊंगा भी या नहीं? वैद्य सर झुकाते हुए बोला, राजा, मुझे ये कहते हुए बड़ा ही खेद है कि आप दोबारा कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। ये बीमारी आपके प्राण हर लेगी। मैंने बहुत कोशिश की कि इस बीमारी का इलाज निकाल लूं, परंतु असमर्थ रहा। राजा ये सुनते ही गंभीर स्वर में बोले, चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। माफ कीजिए राजन, मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको आपकी बीमारी से अवगत कराना था। चले जाओ नाथ से। राजा ने अब खुद को अपने कक्ष में कैद कर लिया था। तभी एक दिन एक तांत्रिक सा दिखने वाला आदमी वहां आता है। काला वस्त्र, लंबी जटाएं और आंखों में क्रोध लिए कहता है, मुझे राजा से मिलना है। नहीं, किसी को भी राजा से मिलना मना है। ये खुद राजा का आदेश है। राजा से कहो चंडी आया है। वहीं रुको, मैं तुम्हारा संदेश उन तक पहुंचा देता हूँ। राजन, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। राजा, उसने अपना नाम चंडी बताया है। चंडी? चंडी मेरा मित्र है। उसे इज्जत के साथ मेरे कक्ष लेकर आओ और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का प्रबंध करो। चंडी जैसे ही राजा के कक्ष में आता है, सूरी, चंडी, तूने ये शॉल क्यों ओढ़ा है? बस ऐसे ही। क्या बात है, मुझे बताता क्यों नहीं? चंडी, कोई बात नहीं है। बरसों बाद मिले हैं, अपने दोस्त को गले नहीं लगाएगा? चंडी जैसे ही राजा के करीब जाता है, राजा पीछे खिसकते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो चंडी। चंडी को शक होता है कि उसका मित्र उससे कुछ छुपा रहा है। तभी चंडी उसके शरीर से लिपटा शॉल खींच देता है। सामने का दृश्य देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने मित्र को गले लगा लेता है और गंभीर स्वर और नम आंखों के साथ उससे पूछता है, ये क्या हो गया सूरी तुझे, और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ये लाइलाज बीमारी है, शायद मेरा अंत ऐसे ही होना था। इतनी मुश्किलें तो अकेले झेलता रहा, मुझे बताया भी नहीं। मैं जानता था तू मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे इस हाल में नहीं देख पाएगा। क्या मिला तुझे इतनी अच्छाइयां करके लोगों के साथ? एक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। भगवान भगवान, यही इंसाफ है तेरे भगवान का? गुस्सा क्यों करता है? शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। बदल दूंगा मैं वो तकदीर जो तुझे नुकसान पहुंचाएगी। आग लगा दूंगा उस दुनिया में जिसमें मेरा दोस्त ना होगा। सूरी, मैंने तंत्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ पद्धति प्राप्त की है। सालों तपस्या कर मैंने अमरता का वरदान भी प्राप्त किया है। तेरी इस बीमारी का इलाज भले इस दुनिया के वैद्य के पास नहीं होगा, परंतु मेरे तंत्र शक्तियों द्वारा इसका इलाज मुमकिन है। अगर तू मेरा साथ दे तो मैं तेरी इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। कैसे? तूने संजीवनी बूटी का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये जड़ी बूटी तो विलुप्त हो चुकी है ना। हाँ, लेकिन एक दूसरा मार्ग भी है। मैंने तंत्र की किताब में पढ़ा है कि अगर अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए पूरे विधि विधान के साथ 9 बच्चों की पूजा कर उसी क्षण उस बच्चे की बलि चढ़ाकर उसके खून से अभिषेक किया जाए तो तुम्हारी इस बीमारी का इलाज मुमकिन है, क्योंकि बच्चे निष्पाप होते हैं और ये भगवान के स्वरूप होते हैं। इसीलिए उनकी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर कैद संजीवनी की तरह काम करेगी, जिसके कारण न तुम्हें कोई रोग होगा
और ना ही किसी भी अस्त्र द्वारा तुम्हारे शरीर को भेदा जा सकता है। देखा जाए तो ये क्रिया तुम्हें एक प्रकार से अमर बना देगी। लेकिन मैं अपनी प्रजा के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए? क्या फायदा ऐसी प्रजा का जो अपने राजा के काम ना आ सके? तुमने हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया है, अब उनकी बारी। लेकिन चंडी, अब बस सुरी, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगा। अपने सिपाहियों से कहो कि वो पूरे गांव में ये ऐलान कर दे कि कल से राजमहल में 9 दिनों तक राजा की स्वास्थ्य के लिए हर रोज एक पूजा की जाएगी, जिसमें राजा के साथ एक बच्चा उस पूजा में बैठेगा। जो लोग अपने बच्चों को पूजा में शामिल करना चाहते हैं वो महल जाकर अपना और अपने बच्चों का नाम लिखवा ले। और हाँ, बच्चे की आयु 5 वर्ष तक की होनी चाहिए। सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर राजमहल में पहुंचते हैं, जिसमें से तांत्रिक ने 9 बच्चों को उस बलि के लिए चुना था। हर दिन एक बच्चा राजा के साथ पूजा में बैठता था और उसी रात तांत्रिक उस बच्चे पर अपने वशीकरण द्वारा उसे बुलाकर उसकी बलि देकर उसके खून से राजा का अभिषेक कर अपनी तंत्र विधि पूरी करने लगा और बलि दी गई बच्चों की शव को जमीन में गाड़ देता है, जिससे लोगों को उस पर शक न हो। इसी तरह एक रात जब तांत्रिक अपनी 9वीं बलि के लिए बच्चे पर वशीकरण कर उसे बुला रहा था, तो तभी उसकी माँ की नींद टूट गई। माँ के बार बार आवाज देने पर भी वह कोई प्रक्रिया नहीं दिखा रहा था। तभी वह अपने बच्चे के पीछे पीछे वहां पहुंच गई जहां वह तांत्रिक बलि के लिए हवन कर रहा था, और वहां का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। तभी तांत्रिक, पकड़ लो उस औरत को, मुझे इस हवन में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहिए। राजा के 2 सिपाही उस औरत को पकड़ लेते हैं और लाख मिन्नतों के बाद भी उस तांत्रिक ने उसके पुत्र को उसी के नजरों के सामने बलि चढ़ा देता है। तभी मित्र सूरी, अब तुम हर तरह की बीमारियों से मुक्त हो। जब सभी वहां खड़े जश्न मना रहे थे, तभी वहां अपने पुत्र की लाश के पास रोती माँ जलते हवन कुंड में कूद जाती है। नहीं, मैं इस अग्नि में अपने प्राण त्यागते हुए तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि जिस जिंदगी को बचाने के लिए तूने मासूम बच्चों की बलि चढ़ाई है, वही जिंदगी तेरे लिए मौत से बदतर बन जाएगी। तू मौत की भीख मांगेगा, लेकिन तुझे मौत नहीं आएगी। ये कहते हुए वो औरत वहीं पर खाक का ढेर बन जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वहां खड़ा तांत्रिक सन्न हो जाता है। पलक झपकते वो भयानक दानव में बदल जाता है और वहां मौजूद सभी सिपाहियों को निगल जाता है। और जैसे ही तांत्रिक की तरफ बढ़ता है, तभी तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से अपने वश में कर लेता है। मित्र, मैं ऐसा नहीं चाहता था। तुम्हें पहले जैसा करने के लिए मैं कोई युक्ति निकालता हूँ। तब तक तुम इन तुच्छ मानव जाति को अपना भोजन बना सकते हो। वैसे भी तुम्हारे इस दुर्दशा के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। मैं 1 वर्ष के लिए हिमालय पर्वत पर एक कठिन तपस्या करने जा रहा हूँ, जिसके बाद ही मुझे तुम्हें दोबारा मानव रूप में बदलने का मार्ग मिलेगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना।